तो शुरू करते हैं। जाहिर है इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद कोई ना कोई बेवकूफ़ियाँ तो हुई होंगी, कोई ना कोई नादानियाँ तो हुई होंगी, जाहिर है सबसे ही होती है ना। तो आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स क्या हैं, कार्ड्स पे सारे निकाल याद रहेगा ना, एक एक करके, जो भी आपके चले एक एक करके। अच्छा जी, इससे आप ये आपकी याद दहानी के लिए ठीक है। इन्होंने वैसे बुकिंग इशू मुझे भेजा है। ये बुकिंग इशू मैंने बोला था, अच्छा खैर हाँ। नहीं, इससे रिलेटेड कोई स्टोरी कोई स्टोरी। हाँ, वो बुकिंग इश्यूज ये होते हैं कि बस आपने कभी होता है ना, आप हमारे पास एक प्रॉब्लम है हमारे घर में, एक वरना होता है ना भाई प्लान हो गया है बस मैंने इस तारीख को जाना है, लेकिन जब आपके साथ एक अनडिसाइसिव हस्बैंड हो जिसके प्लान चेंज होते रहते हैं, इनके मियाँ और मेरे मियाँ की काफ़ी चीज़ें मिलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर आप एक दफ़ा बुकिंग करा लेते हैं और उसके बाद जब आपको उसको चेंज कराना पड़ता है बार बार, तो मुझे कैसे की वजह से ये होता था कि अरे नहीं यार अब इस डेट पे मेरा ये काम आ गया, तो एक काम करो फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। उसमें बड़े पैसे शुरू में ना कैसे ने वेस्ट करवाए इस चक्कर में। और फिर जैसे अगर हम अमेरिका गए, वहाँ जाके हमने डोमेस्टिक फ़्लाइट ली, तो वो मुझे भी नहीं पता था उस वक्त तक। तो वो क्या हुआ कि हमने 10 दिन 12 दिन पहले, तो वो महंगी होती है, वो बुक करा ली। फिर 3 दिन पहले कैसे करा, नहीं यार इसको चेंज करा लो। ओह माय गॉड। मैंने कहा भाई 3 दिन पहले कैसे, नहीं बस करा लो कोई बात नहीं पैसे। अच्छा, आफ्टर लाइक फ्यू ईयर्स आई रियलाइज्ड कि कितने पैसे ज़ाया हुए उस चक्कर में। तो ये बड़ी गलती होती है। तो जब भी आप कहीं जाना है, एक तो अपनी डेट डिसाइड करें, उसको चेंज ना करें। और क्योंकि ज़रा अगर आप वो वाला टिकट लेते हैं कि जो फ्लेक्सिबल हो, वो महंगा होता है। तो यही मैं आपसे कहने वाली थी कि इसीलिए पहले मेरी भी ये सोचती क्या है, बुकिंग जो सस्ती होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो होटल की बुकिंग, जो जहाज़ की बुकिंग होती है, जो थोड़ी सी बेहतर इकोनॉमिकल होती है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये गलतियाँ कुछ हमारे साथ भी हुई। सो मैंने डिसाइड ये किया कि उस वक्त आप फ्लेक्सिबल वाला टिकट और बुकिंग करवा लो, क्योंकि हस्बैंड्स का दिमाग कभी भी पलट सकता है। नहीं, हस्बैंड का दिमाग पलटे ना पलटे, बुकिंग क्यों महंगी कराएगा आदमी क्योंकि बाद में मसला होता है ना। हाँ, लेकिन फिर मैंने ये, तभी तो मैंने सोलो ट्रैवलिंग शुरू कर दी ना। तो मैं ये कहती हूँ ये सलूशन सही है, ये सलूशन है। वो तो और सस्ता पड़ेगा। और नहीं, सस्ता भी पड़ता है। और दूसरी बात है, देखिए एक बंदा वैसे भी सस्ता पड़ता है आपको, क्योंकि जब आप 2 जाते हैं तो मियाँ बीवी का घर में भी हमेशा इख्तलाफ राय होता है कि भाई ये करो ये नहीं करो। तो ट्रैवल पे जब आप जाते हैं तो उसमें फिर आपका टाइम बड़ा ज़ाया होता है ना। फिर एक बंदा देर से उठ रहा है, उसको चाय पीनी है, आपको नहीं पीनी है, आप बाहर खा पी सकते हो। तो सोलो ट्रैवलिंग से एक तो आप अपनी इंडिपेंडेंस आपको होती है। और आप उसमें लर्न करते हो बहुत कुछ कि अगर आपने अकेले जाना है, अकेले रहना है, तो आप अलर्ट रहते हो बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ एक ख़वातीन का प्रॉब्लम है कि बस वो मियाँ के पीछे वो मियाँ ने कहा कि हाँ मैंने करा ली, उसके पीछे ना यूँ आंखें बंद करके चलती जाती है, सीखती भी नहीं है। जी, तो फिर जब वो अगर उनको अकेले आप किसी दिन भेज दें तो वो फिर ऐसे हो जाए खोया हुआ बच्चा नहीं होता। मैंने ना वैसे हो जाती है। अलग अलग कपल्स देखे, कुछ में हस्बैंड्स होते हैं, वो लीडर होते हैं, और कुछ ट्रैवलिंग में वाइफ्स होती हैं। हमारे यहाँ आई थिंक सारी प्लानिंग मैं करती हूँ, और मेरा मियाँ फिर क्या करता है, वो फॉलो करता है। वो कहता है कि जब भी आप ट्रैवल पे जाओ, कोई एक होगा जो लीड कर रहा होगा। अगर आप दोनों वो हो जाओगे, नहीं भाई आज तो हम ये करेंगे, नहीं भाई आज तो हम, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। सो हमने शुरू में ऐसे ही हुआ कि जब हमने प्लानिंग की भी थी तो यासिर कुछ कहता था, मैं कुछ कहती थी, फिर हमने डिसाइड किया कि ओके, अगर आपने ट्रैवलिंग सुकून से करनी है तो कोई एक होगा जो लीड करेगा आपके ग्रुप को। और आप डिसाइड, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। अच्छा नहीं, हमारे साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसे नहीं होता था। सिर्फ ये प्रॉब्लम होता था कि कैसर के इंटरेस्ट डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है। तो उसको जंगल अच्छे लगते हैं, मुझे शहर अच्छे लगते हैं। तो ना उसको देसी खाना अच्छा लगता है, मैं जो है जरा चाहती हूँ कि जहाँ भी आप जाएं वहाँ की डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई अपना घूमते, ताकि आपको अपना वक्त भी मिले। और यू नो विद द टाइम माशाल्लाह आफ्टर 30 इयर्स यू आर लिविंग टुगेदर ऑल द टाइम, तो आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हम इस तरह बात करते हैं कॉन्फिडेंटली तो अल्लाह माफ़ करे, तो आपके जो ना कुछ ऑडियंस वो ऐसी बोलने दे। माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए आपके? 30 माशाल्लाह। तो 30 एंड 22। तो हम लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं, मगर ये हेल्दी रिलेशनशिप है। मतलब इंसान है ना, कोई ये थोड़ी है कि यस बॉस, और माशाल्लाह से तो नहीं हो सकता। इट्स बीन 30 इयर्स, तो ऑब्वियसली व्हाटएवर दे आर डूइंग इट्स वर्किंग। जो भी ये कर रहे हैं आप लोग का बहुत अच्छी माशाल्लाह से अंडरस्टैंडिंग है। ये तो अपने हस्बैंड को बहुत बातें करती हैं, ऐसे बातें सुनाती हैं। अरे भाई बातें नहीं सुनाते, स्टाइल है। 2 कान इसलिए दिए कि यहाँ से सुने वहाँ से नहीं। मेरी तो सास पता है क्या कहती थी कि कान किस लिए दिया है कि जब यहाँ तक आए यहीं से वापस कर दो, यहाँ से अंदर ही नहीं जाने दो, क्रॉस नहीं करने दो। बताओ भाई, तुम बताओ तुम्हारा सफर, उर्दू वाला सफर में इंग्लिश वाला सफर। अच्छा, इंग्लिश वाला सफ़र बड़ी मुझे मुश्किल हुई। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप थोड़ा काफ़ी पॉजिटिव अगर रहे ना तो मुश्किलात आपको कम आती हैं। तो मुझे ट्रैवल में
कम मुश्किलात आई हैं, लेकिन पहले आती थी जब मैं छोटी वही थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मतलब तुम जो हो, जो तुम्हारी गलतियाँ तुमने की और उससे तुमने खुद सीखा, तो तुम वो लोगों को भी बताओ ताकि वो भी सीखें। क्योंकि बहुत सारे, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन अगर आप ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू टिकट्स बुक कराते हैं या होटल्स बुक कराते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है, बजाय इसके कि इतने सारे अब ऐप्स हैं जिसपे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, टिकट्स भी और चीजें भी। दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पे है ना। दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पे, आप यूं करे ढूंढे। अच्छा, मेरा ना अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या है, मैं क्या कहूँ कि मेरे साथ ना बैड लक बड़ी बड़ी कम होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं कुछ बुरा करती हूँ ना, वो भी खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। यानी मैं कभी कभी थैंक यू। तो यानी एक बार क्या हुआ कि मैं छोटी थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, मेरी फ्लाइट थी न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क, LA से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी और वो थी रात के 12 बजे और मुझे लगा कि वो थी AM और PM में फ़र्क हो गया। रात के 12 बजे की फ़्लाइट थी और मैं सुबह को पूरा तैयार होके अपना लगेज लेके पहुंची। उन्होंने कहा बहन ये रात के 12 बजे निकल चुकी है। मैंने कहा I missed my flight। अच्छा, और ये वो वाला वक्त है जब यानी $500 का मतलब है कि आप सड़क पे आ सकते हैं क्योंकि पैसे बहुत कम है और आप जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास तो ठीक है, और आप किस मुंह से अपने घर वालों को बताएंगे कि आपने ये हरकत की है, ठीक है। तो अब मैं एयरपोर्ट पे मैंने कहा कोमल अब कुछ सलूशन, अल्लाह मियाँ प्लीज़ कुछ करें, ये मैं अब अगर मुझे फ़्लाइट दूसरी चाहिए भी, क्या पता मुझे होटल भी लेना पड़ जाए, क्या पता मुझे टैक्सी भी वापस लेनी पड़ जाए, हर चीज़ में $50-100 ऐड होते जा रहे हैं, तो करना क्या है। तो मैंने जाके मासूम सी शक्ल बना के, अच्छा पता नहीं जैसे लोग कहते हैं ना कि उनके साथ रेसिज्म वगैरह हुआ है अमेरिका में, मेरे साथ मुझे लगता है वो स्पेशल ट्रीटमेंट किया उन्होंने हर बार। तो मैंने जाके बोला कि मेरी ना फ़्लाइट मिस हो गई है और वो रात की थी और अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बैठे हैं, आप स्टैंड बाय पे जाएं। मैंने कहा ओके, मैं स्टैंड बाय पे खड़ी हूँ, बस प्लीज़ खुदा के वास्ते फ़्लाइट मिल जाए। उन्होंने कहा फ़्लाइट है और कुछ सीट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो आपको हम फ़्लाइट में, ये जो अगली वाली फ़्लाइट है इसमें चढ़ा लेंगे। अच्छा, मैंने चढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमी में सीट्स नहीं थी, बिजनेस में सीट्स थी। तो मैं ना बिजनेस में जाके बैठ गई। अच्छा, और यानी फॉर अ यंग लाइक 19-20 साल का बच्चा अमेरिका में, उसके लिए जिसके पास $500 बहुत ज्यादा है, उसको बिजनेस में बिठा दिया और उसकी खुद का भंड है कि उसने रात को फ्लाइट मिस की है। मैंने कहा मैं बिजनेस क्लास में बैठी हूँ। अच्छा, मेरे बराबर में ना एक इंडियन आदमी बैठा हुआ था जो होगा कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हाई लेवल का। 3-4 लोगों के साथ इन्होंने ये किया था कि जो स्टैंड बाय पे थे उन सबको बिजनेस क्लास में डाल दिया था क्योंकि जगह नहीं थी पीछे। फिर उन्हें रियलाइज हो कि हमने क्या किया, स्टैंड बाय वालों को थोड़ी बिजनेस क्लास में डालते हैं, हम अपग्रेड करेंगे अपने पैसेंजर्स को, स्टैंड बाय वालों को हम इकोनॉमी वापस भेजेंगे। अब उन्होंने उठा के वापस भेजना शुरू किया। लेकिन मैं ना इंडियन आदमी के बराबर में बैठी थी ना, मैं उससे बातें कर रही थी, इन लोगों को लगा मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया, बाकी सारों को वापस भेज दिया। और उस फ्लाइट पे मैंने ऐसी शोधी हरकतें की है ना, मैंने जैसी खाना आया, पहली बार मैंने बिजनेस क्लास का खाना देखा था, मैंने कहा ये लें कैमरा पकड़े मेरी तस्वीर खींचें, यूं करके मैंने यूं करके चश्मे लगा के खूब तस्वीरें खींची हैं। वो भी देख रहा था कि यार ये कौन लड़की आई है ना पाकिस्तान से शोधी, उसने पहली बार बिजनेस क्लास देखा है। सो इवन दो मैंने मिस्टेक की थी, समहाउ वो एक अच्छी स्टोरी बहुत तो जबरदस्त।